हे एवरीवन, दिस इज़ मी हिमांशु। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग, जैसा कि आपको पता है, हम लोग शुरुआत कर रहे हैं एनसीईआरटी सीरीज़ की। ये है एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। ठीक है। तो हम लोग जितने भी मटेरियल्स अपने आसपास देखते हैं तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको हम किन किन ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं। बेसिकली ये चैप्टर उसी के बारे में है। हालांकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एज़ फार एज योर एग्जामिनेशन इज़ कंसर्न, फिर भी जितना चीज़ें इसमें ज़रूरी है वो मैंने अंडरलाइन कर रखा है। हम लोग जल्दी से इसको कवर कर लेंगे। ठीक है। तो जो सबसे पहला टॉपिक है इंपॉर्टेंट, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। यानी कि जो भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हमको दिखाई देती हैं, उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज़ में आपको दे रखा है कि अपीयरेंस, यानी कि वो दिखने में कैसा है। क्या वो दिखने में ज़्यादा शाइनिंग है, चमकीला है, डल है। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं। जैसे मान लो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि जो वुड है, लकड़ियाँ हैं, डैट वुड लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। जैसे मान लो कोई लोहे की चीज़ है, जो लकड़ी की चीज़ है, तो हम उनको आपस में देख कर डिफ्रेंशिएट इजिली कर सकते हैं कि ये दोनों में अंतर है। ठीक है। इसके बाद दूसरा है हार्डनेस, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है वो कितना हार्ड है या फिर कितना सॉफ्ट है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप कोई आयरन की ऑब्जेक्ट लोगे, उसको टच करोगे, तो वो डैट वुड फील हार्ड। ठीक ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी हार्डनेस की, है ना। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो जब आप उसको टच करोगे तो वो हार्ड है या फिर सॉफ्ट है। जैसे कि मान लो आप कोई ऑब्जेक्ट ले लो, आयरन से बनी हुई या फिर वुड की बनी हुई या फिर कोई भी टफ मटेरियल की बनी हुई, तो जब आप उसको टच करोगे तो वो आपको टच करने पर ऐसा फील होगा कि वो थोड़ी सी हार्ड है। इसके ठीक कॉन्ट्रास्ट आप कोई रबड़ की ऑब्जेक्ट ले लो, उसको टच करो, वो थोड़ा सा सॉफ्ट फील होगा, है ना। तो वो आपका हो गया हार्डनेस। तो उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मटेरियल की, वो होता है सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। यानी कि कोई जो ऑब्जेक्ट है, क्या वो पानी में सॉल्यूबल है या नहीं। फॉर एग्जांपल, आपके घर में आपने चीनी देखा होगा। ठीक है। जब आप चीनी को पानी में कुछ देर डाल के उस पानी को स्टेयर करोगे तो वो चीनी उसमें घुल जाएगा। ठीक वैसे ही सॉल्ट है, सॉल्ट भी धीरे धीरे से घुल जाएगा और गायब हो जाएगा पानी में, मतलब वो पानी में मिल जाएगा। तो उससे हम लोग कहते हैं, वो जो मटेरियल है उसे हम लोग कहेंगे सॉल्यूबल। इसके ठीक विपरीत इनसॉल्यूबल मटेरियल कौन कौन से होते हैं। जैसे मान लो कोई प्लास्टिक का ऑब्जेक्ट है, छोटा सा या बड़ा सा, डजंट मैटर, आप उसको पानी में डिजॉल्व करो, वो डिजॉल्व नहीं होगा। तो वैसे जो मटेरियल है उन्हें हम लोग बोलेंगे इनसॉल्युबल मटेरियल। आगे जो अगली प्रॉपर्टी दे रखी है वो है आपका ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर। ठीक है। तो इट डिपेंड्स अपॉन कि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी और जो जिसमें जिसमें उस ऑब्जेक्ट को हम जिस पानी में डाल रहे हैं वहाँ की डेंसिटी कैसी है। अगर जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होगी तो वो ऑब्जेक्ट ऊपर तैरेगा पानी में। बट वहीं वो ऑब्जेक्ट, अगर उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा होगी तो वो ऑब्जेक्ट पानी में सिंक कर जाएगा। जैसे कि आप एक बाल्टी पानी भर लो, उसमें कोई प्लास्टिक का नाव जैसा होता है, प्लास्टिक कोई भी हल्का सा कंटेनर, ढक्कन खोल दो और ऐसे ऊपर रखो, वो ऊपर तैरेगी। इसके ठीक विपरीत आप कोई ले लो लोहे का चीज़, उसमें डाल दो, वो सिंक कर जाएगी। ठीक है। तो ये आपको बस इतना ही जानना होता है। ये डेंसिटी डिफरेंसेस है, वो आप आगे की क्लासेस में पढ़ोगे। उसके बाद जो आता है वो होता है आपका ट्रांसपेरेंसी। यानी कि ट्रांसपेरेंट जो हमारा मटेरियल है वो ट्रांसपेरेंट क्या है कि नहीं है, क्या हम उसके आर पार देख सकते हैं कि नहीं। तो इसमें तीन चीज़ें होती हैं। पहला जो होता है वो होता है ओपैक, यानी कि अगर कोई मटेरियल है, अगर हम उस मटेरियल को अपनी आंखों के सामने रख दें और हम देखना चाहें, तो यदि हम हमारे आंखों से उस ऑब्जेक्ट के आर पार बिल्कुल कुछ ना दिखाई दे, जैसे ये वाले देखो ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो ये मान लो कोई प्लास्टिक का जो ऑब्जेक्ट है, ये जो हाथ में लिया है। ठीक है। तो ये अगर ये सामने से देखेगा ना तो सामने से कुछ दिखाई नहीं देगा। ठीक है। तो उससे हम लोग बोलेंगे अपेक। दूसरा है ट्रांसपेरेंट। ठीक है। जैसे मान लो तुमने एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक ले ली और उसे सामने देखो, तो तुमको चीज़ें प्लास्टिक के आर पार दिखाई देंगी। उससे हम लोग कहते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। यानी जिस ऑब्जेक्ट से देखने के बाद हमें उस ऑब्जेक्ट से आगे आर पार की चीज़ें दिखाई दे, उसे हम ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। जैसे मान लो शीशा का हो गया। ठीक है। अब ये चीज़ देखो, ये होता है ट्रांसलूसेंट मटेरियल, यानी कि वैसी मटेरियल जिससे आर पार
या ना तो साफ देखा जा सकता है, ठीक है, बट धुंधला देखा जा सकता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। इस ऑब्जेक्ट को कैसे बनाएंगे हम, जैसे मान लो आप क्या करो, एक प्लेन पेपर पे थोड़ा सा ऑयल लगा के उसको छोड़ दो, और कुछ देर बाद यदि आप उसको देखोगे तो उस ऑब्जेक्ट के आसपास आपको धुंधली धुंधली चीज़ें दिखाई देंगी। तो अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके आर पार देखने पे चीज़ें धुंधली दिखाई दें, तो उससे हम लोग बोलेंगे ट्रांसलूसेंट मटेरियल, ठीक है। बस इस चैप्टर में इतना ही है, बाकी के चैप्टर हम अगले वीडियो में देखेंगे। दैट्स इट, थैंक यू।